अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे इंतहाई अहम मामले के ऊपर कि बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलक रियाज, उनकी 3 बेटियों और कुछ जो उनके मुहाफ़िज़ हैं मुसल्लह मुहाफ़िज़, उनके ख़िलाफ़ पर्चा लाहौर में डिफेंस के थाने में जो है वो दर्ज किया जा चुका है। और ये पर्चा जो है सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिनों से जो वीडियोस वायरल हो रही थी, उस हवाले से ये पर्चा जो है वो पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, मॉडल हैं उज़्मा खान और उनकी जो बहन है हुमा खान, उन पे मुबैना तौर पे हमला, तशद्दुद करने और उनके घर में तोड़ फोड़ करने और उनको मौत की धमकियां देने और उनके घर से उनके बकौल 50 लाख रुपए मालियत के जो सामान है वो चोरी किया गया है। तो ये पर्चा जो है DIG लाहौर जो हैं ऑपरेशंस के, उन्होंने ट्वीट की है और उस ट्वीट में इस बात की तस्दीक की है, जबकि सोशल मीडिया पे उस FIR की कापी जो है वो भी गर्दिश कर रही है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस FIR के साथ साथ जो है आपको DIG ऑपरेशन लाहौर का हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मामला हुआ ये है कि जो अदाकारा और मॉडल हैं उज़्मा खान, उन्होंने बताया कि वो एतकाफ़ में बैठी थी और रमज़ान शरीफ के जैसे ही ऐलान हुआ कि ईद का होगी, तो उस चांद रात को उनके बकौल जो वो घर में बैठी थी कि अचानक उनके घर का दरवाज़ा तोड़ के उन पे घर पे हमला हुआ है। इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके थी ना, सामान जबरदस्ती आता था, लगाओ, मैं तो कह रही हूं, हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ। हाँ पागल तेरी मां ना, चलिए जैसे शराब दुकानी हाथ लगाओगे नहीं, वो कहती ना सामान जबरदस्ती मैं गाड़ दूंगी, तो हाथ लगा लान दे दिए। खोल दरवाजा, खोल, तुमने शर्म करनी। इसकी मज़ीद जो कहानी है वो उनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। हमें ये क्लिप जो है वो ट्विटर से हाथ आया है और इसमें मालूम नहीं पड़ रहा कि जो इंटरव्यू कर रहे हैं, जो उनसे सवाल कर रहे हैं, उस शख्स का पता नहीं है। अगर हमें उसका मालूम होता तो हम यकीनन उनको उस बात का क्रेडिट ज़रूर देते। तो ये आप देखिए, सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं इत्तेकाफ़ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था, तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्तेकाफ़ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्तेकाफ़ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट पे लांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था, और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी, उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दें उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने, क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किस इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस
यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि इस क्लिप में उज़्मा खान जो है वो ख़ुद इकरार कर रही हैं कि वो एतकाफ़ में बैठी थीं और एतकाफ़ से जैसे निकली तो उनको जो है वो उस्मान का फ़ोन आया और उस्मान ने कहा कि मुलाकात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी वो जाना चाह रही हैं किसी दोस्त के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ी देर बैठ जाएं, और उसके बाद अचानक ये हमला हो गया। तो ये तो हो गई उज़्मा खान की कहानी, लेकिन इस बारे में जो मुबैना हमला आवर हैं, जो मलक रियाज़ की बेटी बताई जा रही हैं आमना उस्मान, जो उस्मान की बेगम हैं, वो क्या कहती हैं, उनकी भी एक क्लिप जो है वायरल है। तो आइए उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं कि वो भी ट्विटर से हमें हाथ लगी है, तो लीजिए वो भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको, ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिस पे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। अब दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद काफ़ी हद तक मामलात जो है वो क्लियर हो गए हैं। लेकिन आज जो है वो उज़्मा खान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इकरार किया है कि उस्मान उनका दोस्त है, 2 साल से उनके साथ उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने उन्हें शादी का आसरा दिया था, लेकिन बाद में वो नहीं कर रहे थे। तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें हुई हैं और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बपा है इस हवाले से। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ से ये ख़बर गायब है। इक्का दुक्का आउटलेट जो है, BBC है, डॉन है, उस पर तो हमें इसका कुछ चीज़ें पढ़ने को मिली, लेकिन जो दीगर पाकिस्तानी मीडिया है जो बाल की खाल उतार के रख देता है वो इस पे खामोश है। और इस हवाले से आपको पता है कि माजी में ये तनकीद भी होती रही है कि मलक रियाज जो है वो पाकिस्तानी मीडिया को बड़े इश्तारात देते हैं, लिहाजा पाकिस्तानी मीडिया उनके काम में मुदाखलत नहीं करता। लेकिन जो हमारे एंकर भाई हैं और जो हमारे मीडिया के दीगर सीनियर दोस्त हैं, उनके जो सोशल मीडिया के ज़ाती अकाउंट हैं उन पर भी वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं बेशतर लोगों की, जो कि मानी खेज़ बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जैसे कि हमने आपको बताया कि लाहौर में प्रेस क्लब में आज उन्होंने की है, उज़्मा खान ने अपनी बहन हुमा के हमरा, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत तादाद में यंग वकला भी नज़र आए और उनमें एक अहम कैरेक्टर जो है वो हसन खान न्याजी हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हैं। वो बार बार जो है वो उनके उज़्मा खान के कान में कुछ कहते रहे
اور پھر وہ وضاحتیں کرتی رہیں. اور حسان خان نیازی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ وکلا کی جو پچھلے دنوں لاہور میں جھگڑا ہوا تھا ڈاکٹروں کے ساتھ، تو ہاسپٹل میں گھس کے وہاں توڑ پھوڑ کرنے، ڈاکٹروں کو زد و کوب کرنے، ان کو مار پیٹ کرنے کے حوالے سے بھی ان کا نام آیا تھا. پھر بعد میں وہ روپوش ہو گئے تھے. عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو سزا ملے گی، مقدمہ ان کے خلاف درج ہو گیا تھا. پھر بعد میں ان کی شاید گرفتاری بھی ہوئی، پھر ضمانت پہ رہائی بھی ہوئی، اور پھر وہ معاملہ بعد میں ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو حسان خان نیازی جو ہے ایک بار پھر اس سارے اسکینڈل کے ایک مرکزی کردار دکھائی دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ آمنہ عثمان جو کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا کہ جو عظمیٰ خان کی چھوٹی بہن ہے ہما خان، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. پتہ نہیں وہ کس طرح کے تعلقات ہیں، جو بھی وہ الزام لگا رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو آج پریس کانفرنس لاہور میں ہوئی، اس میں جس طرح حسان خان نیازی جو ہے سرگرم نظر آئے، اس سے تو بالکل ان الزامات کو تقویت ملتی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو آپ کو یقیناً اس حوالے سے مزید جو ہے معلومات بھی ملے گی. سوشل میڈیا پہ اس بات کے بہت چرچا ہو رہا ہے، اور کئی لوگ عظمیٰ خان کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں کہ عظمیٰ خان نے جیسا کہ خود بھی کہا کہ وہ ایک یتیم ہیں اور ان کے ماں باپ نہیں ہیں، لہٰذا اس ساری گیم میں وہ اب اللہ کو سہارا بنا کے، میڈیا کو اور پاکستانی عوام کو سہارا بنا کے نکلی ہیں اپنے انصاف کے لیے کہ ان کے گھر پہ جو حملہ ہوا وہ اس کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گی. اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ آمنہ عثمان کے حق میں بھی بول رہے ہیں. بہرحال ان کے حق میں اور مخالفت میں ایک بڑی مہم چل رہی ہے، اور اس پہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹویٹر پہ اس حوالے سے. اور یقیناً آئندہ چند دنوں میں مزید اس کے انکشافات ہوں گے، اور حیران کن جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور جیسے جیسے چیزیں ہوں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تو ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن ایک سوال ہم آپ کے سوچنے کے لیے ضرور چھوڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آمنہ عثمان کا جارحانہ رویہ قابل اعتراض ضرور ہے، اس پہ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ایک ایسی عورت ہمارے جیسے معاشرے میں جس کے شوہر کے ساتھ اگر کوئی خاتون تعلق رکھے تو اس پہ کیا گزرے گی؟ اس حوالے سے آپ ہمارے اس ویڈیو پہ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آئندہ ہم ان کمنٹس کو اپنے پروگرام میں شامل بھی کریں گے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں. آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.